सान है पिम्स का जिम्मेदार कौन? वज़ीर-ए-आज़म की कायम करदा तहकीकाती टीम का जाए हादसा का दौरा। 30 से ज्यादा मुलाजमीन के बयान रिकॉर्ड कर लिए। फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू एहलकार शामिल। शवाहिद जमा किए। बच्चों के इनखला के हंगामी SOPs का जायजा। CCTV फुटेज, 26 अगस्त का ड्यूटी रोस्टर। फायर ब्रिगेड और इमरजेंसी डिपार्टमेंट की रिपोर्ट्स तहवील में ले ली। फायर सेफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर और फास्ती इक़दाम की तफसील तलब। शहबाज शरीफ को 5 दिन में जामे रिपोर्ट पेश की जाएगी। 14 बच्चों की मैयतें बुर्सा के हवाले कर दी गई। बाज़ वालिदैन का एहतजाज। DNA टेस्ट कराने का मुतालबा। कहा शिनाख्त के बगैर मैयतें दी गई हैं। वीडियो फुटेज से अब इंक्वायरी कमेटी देख रही है कि आया इतना रिस्पांस टाइम था कि उन बच्चों को न्यू नेटल जो सर्वाइव ही उस ऑक्सीजन पे कर रहे थे और उस IV लाइन पे, क्या उन्हें रिमूव करके किस तरह से उनकी जानें बचाना थी। ये वो टेक्निकल सवालात हैं मेरे ख्याल में जिन पे हमें किसी किस्म की प्रेडिक्शंस नहीं देनी चाहिए। सान है पिम्स पर इब्तिदाई तहकीकाती रिपोर्ट आज मुतवक्के। वीडियोस का जायजा लिया जा रहा है। आजम नज़ीर तारक की मीडिया से गुफ्तगू। वफाकी वज़ीर कानून ने कहा देख रहे हैं बच्चों को बर वक्त बचाया जा सकता था या नहीं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ खुद मामलात देख रहे हैं। सान है पिम्स पर अस्पताल इंतजामिया ने तहकीकाती कमेटी की असर-ए-नौ तश्कील कर दी। प्रोफेसर डॉक्टर आतिफ इनाम शामी 4 रुकनी कमेटी के सरबराह मुकर्रर। 48 घंटे में रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। आग लगने की वजह और फायर सेफ्टी इक़दाम का जायजा लेगी। जिम्मेदारान का तयन करके सख्त कार्रवाई की सिफारिश भी करेगी। सान है पिम्स पर सेनेट पे तहरीक अल्तवा। शहरी रहमान ने कहा दारुल हुकूमत के मरकजी सरकारी अस्पताल में हिफाजती इंतजाम नहीं थे। ये सब नाकाबिले कबूल है। ऐवान को मुकम्मल तहकीकात से आगाह किया जाए। कौमी असम्बली में तवज्जो दिलाओ नोटिस जमा। डॉक्टर महरीन रज़ाक ने कहा जिम्मेदारान का फौरी तयन किया जाए। मुस्तकबिल के लिए मौसर इक़दाम का मुतालबा। मिनिस्ट्री और एडमिनिस्ट्रेटिव मसला है और हम अपनी तरफ से इतना बड़ा वाक़या जो है अपनी तरफ से स्टैंडिंग कमेटी का ये काम है कि हमें भी सही रिपोर्ट मिलनी चाहिए। सर वजीर हम भी वजीर को मुस्तफी नहीं होना चाहिए सर इस पूरे मामले में। पहले तो हम ने यहाँ आने का फैसला इंक्वायरी करें ना, कि हम आई विटनेस हों और हम इस चीज़ को खुद देखें ताकि अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हम उसको खुद देख के उस पर फिगर और फैक्ट्स जो भी हैं वो हम देख सकें। ठीक। कौमी असम्बली की खामा कमेटी का पिम्स का दौरा। चेयरमैन महेश कुमार ने वज़ीर सेहत मुस्तफा कमाल से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। उन्होंने कहा पुराने वार्ड में नर्सरी नहीं होनी चाहिए थी। बताया गया है इसे पुराना और ख़राब था। मुकम्मल छानबीन के बाद वज़ीर-ए-आज़म को रिपोर्ट पेश करेंगे। पिम्स अस्पताल जाएं, देखें क्या हालत हो चुकी है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के रिमार्क्स। एडवोकेट जनरल ने दावा किया पिम्स मुल्क का आला अस्पताल है। यहाँ बेहतरीन मेडिकल अफसरान हैं। जस्टिस आसिफ ने कहा आप और एडवोकेट जनरल पंजाब को पिम्स का दौरा करना चाहिए। एडवोकेट कासिम जलाली ने सान है पिम्स पर जुडिशल कमीशन बनाने की इस्तदा कर दी। कहा फायर अलार्म सिस्टम का मुकम्मल ऑडिट कराया जाए। सान है पिम्स पर सेक्रेटरी को निकालना या कमेटी बनाना मसले का हल नहीं। सवाल यह है कि किसी को सजा मिलेगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की गुफ्तगू। फैसल करीम कुंठी ने कहा मुल्क में सजा और जजा का मौसर निज़ाम नहीं है। हाफिज नईम रहमान ने कहा पिम्स में हिफाजती इक़दाम नहीं थे। डॉक्टर्स और अमले की तरबियत का कोई सिस्टम नहीं। नून लीग, पीपल्स पार्टी, MQM ना अहल हैं। हुकूमत पेट्रोलियम लेवी से मुतालिक पुरतशद्दुद एहतजाज पर उकसा रही है। सान है पिम्स के बाद निगरानी मजीद सख्त कर दी गई। सेक्रेटरी सेहत साबिक कैप्टन मोहम्मद महमूद ने आरजी टेंट ऑफिस में काम शुरू कर दिया। उन्होंने कहा वो रोजाना मौजूद रहेंगे और अवाम की शिकायत भी सुनेंगे। ऐसे वाक़यात रोकने के लिए मौसर इक़दाम कर रहे हैं। पिम्स वाक़े के बाद सिंध में सख्त इक़दाम। निजी स्कूलों को फायर सेफ्टी इक़दाम पर सख्ती से अमल का हुक्म दे दिया गया। हर मंजिल पे फायर अलार्म, स्मोक डिटेक्टर्स और फायर एक्सटिंग्विशर नस्ब करने की हिदायत। कहा हंगामी रास्ते और दरवाजे हर वक्त खुले रखे जाएं। बिजली की वायरिंग, लेबॉर्ट्रीज, किचन और जनरेटर रूम्स का मुआयना किया जाए। आग बुझाने की अमली मशकें भी कराई जाएं।
कराची में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ में नाकस फायर सेफ्टी इंतजामात, मुतअद्दिद फायर एक्सटिंग्विशर्स खराब, तवील वक्त से टेस्टिंग हुई ना मॉनिटरिंग, तिब्बी अमला 10 साल से तरबियत से महरूम है, एमरजेंसी रास्ते भी बंद होने का इंकशाफ हुआ है। NICH में 6 साल के दौरान आग लगने के 2 वाकयात पेश आ चुके हैं। रावलपिंडी के बेनजीर भुट्टो अस्पताल, DHQ और होली फैमिली में फायर सेफ्टी सिस्टम गैर फाल है। PKLI व जनरल अस्पताल में फायर सेफ्टी सिस्टम काम कर रहा है। वज़ीर सेहत पंजाब ख्वाजा सलमान रफीक ने BBH, DHQ और होली फैमिली में मुकम्मल फायर सेफ्टी सिस्टम नस्ब करने की हदायत कर दी हैं। पंजाब में सरकारी अस्पतालों से मुतालिक बड़ा फैसला, तमाम अस्पतालों के ग्रेड फायर हाइड्रेंट्स नस्ब किए जाएंगे। आग से बचाव के इंतजामात का जायजा लिया जाएगा। पहले मरहले में 57 अस्पतालों की फहरिस्त तैयार कर ली गई। वासा एजेंसियों को अहम मकामात की निशानदही और तनसीब का टास्क दे दिया गया। कमिश्नर लाहौर के मुख्तलिफ अस्पतालों के दौरे इंतजामात का जायजा लिया। गुजरांवाला में वफाकी वज़ीर दाखिला का अचानक दौरा, मोहसिन नकवी रीजनल पासपोर्ट ऑफिस जा पहुंचे। दफ्तर मुकर्रर वक्त से पहले ही बंद कर दिया गया था। वज़ीर दाखिला का इज़हार बरहमी, पूरे अमले को ओहदे से हटाने का हुक्म दे दिया। पूछा, दफ्तर बंद करने का वक्त 4:30 बजे है, 4 बजे ही ताले क्यों लगा दिए गए? सिंध असेंबली 6 दफा एक करारदाद पास, और आखिरी तो हमने अभी फरवरी 2026 में बड़ी डिटेल करारदाद, जिसमें अगर आप वो पढ़ लें वो कर लें। मेरा तो ये ख्याल है जिसको शौक है वो ले आए ना करारदाद यार, देख ले इस सूबे के लोग क्या चाहते हैं, सूबे के लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स क्या चाहते हैं। सूबे की तकसीम के खिलाफ 6 करारदादें पास हो चुकी। कल सिंध असम्बली का इजलास है, जिसे शौक है एक और करारदाद ले आए। वज़ीर आला की ललकार, मुराद अली शाह ने कहा, किसी के कहने से नहीं बल्कि जो आवाम चाहेंगे वही होगा। ये वाहिद सूबा है जहां बल्दियाती हुकूमतें काम कर रही हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस की ताबड़तोड़ कार्रवाइयां, 11 खारजी दहशतगर्द ठिकाने लगा दिए। जनूबी वज़ीरिस्तान 5, बनू 2 और खुजदार में 4 अम दुश्मन हलाक किए। सदर ममलिकत, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का जवानों को खराज तहसीन। फितनल हिंदुस्तान की 9 दहशतगर्द खवातीन के सर की कीमत मुकर्रर कर दी गई। हनीफा, आयशा, रुकैया, हफ्सा, जहरा, अमीना, जरमीन और दीगर शामिल। 10 से 15 लाख रुपए रखे गए हैं। उनका ताल्लुक गवादर, ज्योनी और तुरबत से है। कुवैती वज़ीर दिफा की क़यादत में वक्त की GHQ आमद, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात। इलाकाई सलामती, 2 तरफ़ा ताउन और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। मेहमानों ने अमन के लिए पाक फ़ौज की खदमात की तारीफ की। शेख अब्दुल्ला अली की वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ से मुलाकात। पाक कुवैत प्रोटोकॉल एग्रीमेंट पर दस्तखत हो गए। कुवैती अफवाज को तरबियत और मुख्तलिफ शोबों में मुआवनत फराहम की जाएगी। Chief of Army Staff and Chief of Defence Forces Field Marshal Syed Asim Munir visited Tehran on 24th August as part of Pakistan's continuing diplomatic efforts to facilitate an end to the US-Iran conflict and renewed efforts for reopening the Strait of Hormuz. फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दौरा ईरान, सदर ट्रंप के एलची के तौर पर नहीं गए थे। तेहरान पर पाबंदियां एक तरफा हैं, पाकिस्तान अमल का पाबंद नहीं। पाक ईरान तिजारत जारी है। दफ्तर खारजा का 2 टोक पैगाम, कहा फील्ड मार्शल और वज़ीर दाखिला के दौरे का मकसद कशीदगी में कमी था। ईरानी क़यादत ने पाकिस्तानी काविशों की तारीफ की है। ईरान से मुज़ाकरात में जल्दी नहीं, कोई डेडलाइन भी मुकर्रर नहीं। वहाँ महंगाई और मुश्किलात बढ़ रही हैं। अमरीकी सदर की साथियों से गुफ्तगू, ट्रंप ने कहा हमारे इक़्तिसादी इक़दामात और फौजी हमले मौसर हैं। अमरीका बड़ी कामयाबी हासिल कर रहा है। ईरान कमजोर नहीं, अपना दिफा करना जानता है। ईरानी सदर का खिताब, मसूद पज़ेश्कियान ने कहा अमरीका और सियोनी रियासत ने मुज़ाकरात के दौरान जंग मुसल्लत की। मुस्लिम ममालिक एक दूसरे को नुकसान न पहुंचाएं। अमरीका नुकसानात का मुआवजा अदा करे, ईरान ने मुतालबा कर दिया। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का अक़वाम मुत्तहिदा और सलामती कौंसिल को पैगाम। उन्होंने कहा अमरीका पाबंदियाँ आलमी क़वानीन के खिलाफ हैं।
स्पीकर मोहम्मद बाकर कहते हैं मुज़ाकरात पसपाई की अलामत नहीं, ये कौमी मफादात के लिए मुज़ामत का हिस्सा है, इसे गद्दारी करार देना दुरुस्त नहीं है। कासिम गरीबाबादी ने कहा अपना हर्मुज़ ईरान की सलामती का मामला है, ओमान से मुज़ाकरात जारी रहेंगे। दुश्मन के गलत इक़दाम का फौरी जवाब देंगे, तवानाई और मवासलाती निज़ाम हदफ हो सकता है। ईरानी फौज ने वार्निंग जारी कर दी। पासदारान इनकलाब ने कहा अमेरिका के पास स्ट्रेटेजिक हथियारों की कमी हो गई है। तर्जमान ब्रिगेडियर जनरल हुसैन मोहब्बी कहते हैं वाशिंगटन को ईरान के मिसाइल ज़खायर ख़त्म होने की तवक्को थी, लेकिन ऐसा न हो सका। ईरान ने अपना हर्मुज़ में भारतीय तेल बर्दार जहाज रोक लिया, जनूबी हिस्से से निकलने की कोशिश कर रहा था। एक ऑयल टैंकर पर मिसाइल हमला, आग भड़क उठी। बरतानवी मेरी टाइम ट्रेड एजेंसी ने कहा कि तमाम मामला महफूज रहा, आग बुझा दी गई। नेपाल और चीन के सरहदी इलाके में सैलाब ने तबाही मचा दी, 362 जानें ले ली। गैर मुल्की सियाहों समेत 900 से ज्यादा अफराद लापता, बेशतर का ताल्लुक भारत से है। मुतादिद आबादियों का वजूद मिट गया, बिजली का निज़ाम दरहम बरहम हो गया, सड़कें पुल मुतादिद गाड़ियां बह गईं। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। सैलाब से तबाही पर सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का इजहार अफसोस। आखिरी वक्त में शाह गुलाम कादिर का पत्ता कट गया। बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर नामजद, नवाज शरीफ ने मंजूरी दे दी। कानून साज असम्बली में वोटिंग और हलफ बर्दारी कल होगी। इफ्तिखार गिलानी आम इंतखाबात में शिकस्त के बाद टेक्नोक्रेट की नशस्त पर रुकने असम्बली बने हैं। शाह गुलाम कादिर और राजा फारूक हैदर को उन पर तहफ़्फ़ुज़ात थे। वज़ारत IT और मेटा का स्मॉल बिजनेस ग्रोथ अकेडमी का आगाज, डिजिटल और AI टूल्स की मुफ्त तरबियत दी जाएगी। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप बिजनेस, डिजिटल शनाख्त और मार्केटिंग शामिल। 1000 से ज़ायद SMEs के सलाहियतें बढ़ाने का हदफ। ख़वातीन के ज़ेर एहतमाम इदारों को ख़ुसूसी तरग़ीब दी जाएगी। सड़कें, घर, तामीर और बिजली पैदा हो रही है। सिंध तरक्की कर रहा है। शर्जील मेमन का सियासी मुखालिफिन को जवाब। सिंध के सीनियर वजीर ने कहा मुखालिफिन तरक्की का हिसाब मांगते हैं। दूसरी जानिब सेहत और बुनियादी सहूलियात के मैदान में दुनिया हमारी मोतरफ है। सिंध के वसाइल से पूरे मुल्क के अवाम मुस्तफीद हो रहे हैं। मरियम नवाज ने रेस्क्यू के लिए पंजाब का सबसे बड़ा बजट मुख्तस कर दिया। इस वक्त सूबे में फायर एंड रेस्क्यू सर्विसेज मुकम्मल फाल हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का बयान। उन्होंने कहा 2400 से ज़ायद बुलंद इमारतों का सर्वे कर लिया गया। तमाम अस्पतालों में हंगामी सूरत-ए-हाल से निपटने के लिए मॉक एक्सरसाइजेस भी कराई गई। चीन ने पंजाब को मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट हब बनाने की पेशकश कर दी। सूबाई वजीर राशिद किरमानी ने खसूसी इख्तिसादी जोन्स में सरमाकारी की दावत दी। हुकूमत ने सरमाकार दोस्त माहौल, खसूसी मराहत और सहूलियात से आगाह किया। उन्होंने बताया पंजाब में 40,000 से ज़ायद मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स मौजूद हैं। वज़ीर आज़म से सऊदी अरब के सफ़ीर की अलविदाई मुलाकात। शहबाज शरीफ ने सफारती जिम्मेदारियां कामयाबी से अदा करने पर मुबारकबाद दी। पाक सऊदी ताल्लुकात और खित्ते में अमन के लिए किरदार की तारीफ की। नवाब बिन सईद अल मालिकी ने ताउन पर शुक्रिया अदा किया। कराची में मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में अहम पेशरफ। ट्रायल कोर्ट ने ट्रायल में ताखीर का जिम्मेदार मुल्ज़िम अरमगान और वकील को करार दे दिया। रिपोर्ट सिंध हाई कोर्ट में जमा करा दी गई। मुल्ज़िम अरमगान और शराज से 22 सितंबर को जवाब तलब कर लिया गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत को ट्रायल कानून के मुताबिक जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। कराची में ताजिर मीर रजा कत्ल केस की तहकीकात। जुडिशल कमीशन ने काम शुरू कर दिया। सरबराह जस्टिस उमर सयाल ने फरीकों को कल के लिए नोटिस जारी कर दिया। इस हवाले से मीर रजा के अहले खाना जबरान नासिर, एडवोकेट और फोकल पर्सन सिंध हुकूमत को भी नोटिस जारी कर दिया गया। रेल का पहिया डगमगा गया। एक ही रोज में 2 मकामात पर ट्रेन पटरी से उतर गई। जेलम में ब्रेक फेल होने से रेल कार की 3 बोगियां डीरेल हो गईं। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। खानपुर में ब्रेक फेल होने से इंजन और माल गाड़ी की
10 बोगियां पटरी से उतरी, अब ट्रैक बंद कर दिया गया। भारतीय फिजाइया के जहाज उड़ते ताबूत हैं। एक और तरबियती तैयारा गिरकर तबाह हो गया। पायलट और इंस्ट्रक्टर जान से हाथ धो बैठे। वाकया रियासत उत्तर प्रदेश के शहर कानपुर में पेश आया। हादसे की तहकीकात जारी है। भारत में नफरत उभारने वाले जराइम और तकारीर, अक़वाम मुत्तहिदा की कमेटी ने नोटिस ले लिया। भारतीय हुकूमत से तदारुक का मुतालबा, नफरत उभारने में मुलव्वस अफराद के एहतसाब पर भी जोर। अमरीकी कमीशन बराए बैनुल-अक़वामी मजहबी आज़ादी की भी हुकूमत से मजहबी आज़ादी की खिलाफ वर्जियों पर भारतीय हुकाम और RSS के खिलाफ कार्रवाई की दरख्वास्त। यूक्रेन रूस पर बरतानवी क्रूज इस्तेमाल ना करे, जवाब में बरतानवी फौजी तंजीबात को निशाना बनाएंगे। मॉस्को ने बरतानिया को धमकी दे दी है। रूस की जानिब से अब तक की सबसे सख्त वार्निंग समझी जा रही है। मॉस्को ने कहा, बरतानिया रूसी शहरियों के खिलाफ होने वाली इस दहशतगर्दी में कानूनी तौर पर शरीक जुर्म होने से महज एक कदम की दूरी पर है। एंटी डोपिंग कवानीन की खिलाफ वर्जी पर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का एक्शन। मुत्तहिदा अरब अमीरात के क्रिकेटर आसिफ खान पर 15 माह की पाबंदी आयद कर दी गई। क्रिकेटर का एतराफ, सजा कबूल कर ली। उनका डोप टेस्ट 8 सितंबर 2025 को लिया गया था। 7 दिसंबर 2026 तक क्रिकेट से दूर रहेंगे। और दौरा इंग्लैंड के लिए पाकिस्तानी अंडर-19 क्रिकेट टीम का ऐलान कर दिया गया। फरहान यूसुफ टीम की क़यादत करेंगे। कौमी अंडर-19 टीम 2 से 16 सितंबर तक इंग्लैंड में 1 टेस्ट और 4 वनडे खेलेगी। खिलाड़ी इतवार को लाहौर से बरतानिया रवाना होंगे।